हुआ है। और रिजवान साहब, इनजस्टिस सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, उस क्रिकेट बोर्ड में भी 11 6 6 3 अंडा अंडा 27 अंडा 20 बड़ा हर्ट होता है यार जब आप मेरिट का कत्लेआम करते हैं, जब नेपोटिज्म सिफारशी कल्चर आगे आता है और फिर आप जब चीखे मारते हैं कि वजूहात क्या है। वजूहात ये आप 3 विकेट कीपर खिला देते हैं वर्ल्ड कप 2019 में, आप 2-2 विकेट कीपर खिला देते हैं। आप जनाब आज भाई साहब जरा मूड में लग रहे थे, वो सूर्या कुमार यादव भी उसे आपने बता दिया था ना कि आज 29 ओवर है। हाँ, तो उसको जरा T20 वाली फीलिंग आ रही थी और अच्छा चल रहा था। ये क्या हो गया, बारिश? अब क्या करें? 29 ओवर हो गए थे, टेलर मेड सिचुएशन थी और धवन की भी टेलर मेड सिचुएशन थी। जो दोस्त जबरदस्ती देखे, कुछ लोग जो हैं वो जबरदस्ती, आज देखे इतना बड़ा इंजस्टिस हुआ है। संजू सैमसन। गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा था इंडिया की बैटिंग देखते हुए, लेकिन सारा मजा किरकिरा कर दिया यहाँ पर बारिश ने। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड के बॉलर्स की धुलाई कर रहे थे और शुभमन गिल मात्र 5 रन दूर थे अपने 50 से। और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव अलग ही अंदाज से बैटिंग कर रहे थे और क्या कमाल के छक्के लगाए हैं यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने। आज सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे और उतरते ही T20 वाली फॉर्म ODI में भी दिखा। और अगर बारिश ना हुई होती तो आज का मैच भारत के पक्ष में भी जा सकता था। और संजू सैमसन को दोस्तों आज के मैच में मौका नहीं मिला, तो देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। होंगे तो फिर वही हुआ ना जिसका कल एक अंदाजा था कि बारिश जो है वो स्पॉइलर का किरदार अदा करेगी, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। हालांकि ओवर्स बीच में कम भी कर दिए गए कि चलो कम ओवर्स के मैच हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। और आज गिल तो खैर अच्छा खेल ही रहा था। सूर्या कुमार यादव आज उसको भी जैसे ही मतलब थोड़े ओवर्स कम होते हैं तो उसको T20 वाली फीलिंग आने स्टार्ट हो जाती है। तो ही वाज डूइंग सो वेल, 3 छक्के भी मारे और काफ़ी अच्छा 132 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। और भी शानदार हो सकता था अगर मैच और भी आगे बढ़ता। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम इस सीरीज़ में 2 ऐसे मैचेस अब हो गए हैं कि जो बारिश की वजह से नहीं हो पाए। T20 का भी मैच, बल्कि T20 का तो एक तो वो बड़ा 2 मैच समझे नहीं हुए T20 के। इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया कि टाई हो गया मैच। हालांकि हमें अब टाई कहाँ देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं आप बो लगाते हैं इसलिए टाई नहीं मिलती ना। तो टाई नहीं मिलती। तो 2 मैचेस वो और 1 मैच अब आज का जो है ये भी बारिश की नजर ही हो गया, वरना काफी एक्साइटिंग मैच होने की तवक्को थी। चलो इस पर बात करेंगे। प्लेइंग 11 में आपने ड्रॉप कर दिया संजू को, और दूसरी जानिब से खैर वो तो अच्छा एक और स्पिनर उन्होंने डाला ब्रेसवेल की सूरत में। बाकी अफगानिस्तान और श्रीलंका का भी दूसरा मैच है। पहला मैच आपको पता है अफगानिस्तान ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने नाम किया, और इंग्लैंड आ गया पाकिस्तान। भाई इंग्लैंड की टीम आ गई है, रात तकरीबन 1-2 बजे पहुंच गई थी यहाँ पाकिस्तान। और बन स्टोक्स ने हेलो पाकिस्तान का मैसेज भी किया, और बाकी हर किसी ने अपलोड की हुई है, ज़ाहिर है कि PCB ने वो भेजी है। तो रात ही को जब मैच एंड हुआ है क्या तो चल रहा था सोशल मीडिया पे, हर कोई अपलोड कर रहा था वही वीडियोस। तो वेलकम टू पाकिस्तान। आई होप कि अच्छा और शानदार किस्म का ये टूर रहे, उस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस वगैरह भी जारी हो सारी। मैच की बात हो रही है रात को, तो कमाल कर दिया जनाब मेसी ने, क्या ही शानदार गोल मारा है उसने। और इट वाज एक्साइटिंग एक्चुअली। आई वाज होपिंग कि अब आएगा अब तो 20 मिनट रह गए हैं, कब आएगा। हमारे तो मोहल्ले में जनाब लोगों ने शोर मचा दिया, हसन साहब ने वो बहुत ही शानदार। हालांकि 8वां वर्ल्ड कप का गोल आया, और रोनाल्डो के भी 8 है, इसके भी, मैराडोना के भी 8 थे, 21 पेरेंट्स में उसके भी 8 थे। और फिर मुबापे जो है, हालांकि उसका दूसरी वर्ल्ड कप है, उसके भी 8 हो गए। वो भी एक बहुत ही आइटम चीज़ है, बहुत शानदार है वो भी। एनीवेज मेसी का जो गोल था वो बहुत ही शानदार था। और आपको पता है आमतौर पे 3-4 बंदे इसको घेर के रखते हैं कि जनाब फ्री, थोड़ा सा, मैं तो उसको कोई 10-15 बार उसको देखा है। एक और भी व्यू है जो ऊपर से स्काई से ऐसा व्यू नजर आ रहा है, कैसे गेंद इसके पास आई है और कैसे इसने मारी है। दैट वाज फैंटास्टिक। तो उसमें भी आज के मैचेस पे बात करेंगे जी। गुड आफ्टरनून जी, गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। 36वीं बर्थडे आज सुरेश रैना की, और क्या तस्वीर जनाब घूम रही है ट्विटर पे, आगे पीछे सोशल मीडिया पे। आजम खान ने जनाब उन्हें गले लगाया हुआ, और दोनों मुस्कुराहटों के जनाब पूरे सलाब बरसा रहे हैं। और जनाब आज बर्थडे भी है, और जारी बात है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। मुझे तो ये गाने उनके वो डिस्को डांसर के गाने तो शायद ही कोई भूले, याद आ रहा है तेरा प्यार, नाम मेरे जहन से निकाल दिया आपने। तो उनकी भी आज जन्मदिन ही है, लेकिन वो उनकी डेथ हो गई थी लास्ट ईयर। एनीवेज, और टीम पहुंच गई है आपकी, टीम पहुंच गई है। तो आज भाई साहब जरा मूड में लग रहे थे,
वो सूर्या कुमार यादव भी, हाँ उसे आपने बता दिया था ना कि आज 29 ओवर है। हाँ, तो उसको जरा T20 वाली फीलिंग आ रही थी और अच्छा चल रहा था। ये क्या हो गया, बारिश, अब क्या करें। 29 ओवर हो गए थे, टेलर मेड सिचुएशन थी और धवन की भी टेलर मेड सिचुएशन थी। जो दोस्त जबरदस्ती देखे, कुछ लोग जो हैं वो जबरदस्ती, आज देखे इतना बड़ा इंजस्टिस हुआ है। संजू सैमसन 66 की एवरेज से खेल रहा है और जिनके साथ उनका कंपटीशन था आखिरी 100 जो इंग्लैंड का बनाया है, उसके बाद अगर आप सुनना चाहें कि ऋषभ पंत साहब के क्या हालात और वाकयात हैं तो सुन लीजिए। जी सुनाइए। लास्ट 10 इनिंग्स है, इसमें T20 भी शामिल है। पहले T20 बताता हूं, 11, 6, 6, 3, अंडा 27, अंडा 20, 17। ठीक है, अब मैं आपको इनकी बता देता हूं। जब से इन्होंने वो खेला है, क्या नाम है, 100 किया था इंग्लैंड के खिलाफ, 15, ये वनडेज क्या बता रहा हूं, 15, 11, 6, 6, 3, 27, 20, 17, 14, 44, 33, 24, 14 और संजू सैमसन 66, 11 मैचेस में, 11 इनिंग्सों में कोई 300 प्लस रन है, 66 की औसत है, लेकिन वो बाहर हो गए। और ठाकुर भी 2 चेंजेस की इंडिया ने, ठाकुर भी बाहर हो गए, उनकी जगह दोनों दीपक अंदर आ गए। दीपक हुडा आ गए संजू सैमसन की जगह और दीपक चाहर आ गए ठाकुर की जगह। देखिए 6 बॉलिंग ऑप्शन, आई डोंट माइंड, वो तो होना चाहिए था। मैंने तो रात को बार बार ये कहा था कि देख ले, फिर अगर आपने अपना वाइस कप्तान बचाना है, एक तरफ होता है कि मौकों की भरमार, यानी इतना इतना, और ये लक्ष्मण साहब टीवी में बैठ के इतना संजू सैमसन की हमायत में बोला करते थे, मेरा ख्याल है कोई 200-400 बन जाएंगी इनकी क्लिप्स अगर ये मैं निकालूं तो अब जब इनके हाथ में तकदीर ने मौका दिया, यही रवि शास्त्री साहब, इतना मौका मिला तो संजू सैमसन नजर नहीं आया। जैसे ही बाहर हुए उसे 10 मैच दें, उसे 10 मैच दें। देखो ये जो लोग मुझे कहते थे जी आप एक एक मैच के बाद निकालना चाहते हैं, तो ठाकुर ने तो एक ही मैच खेला, संजू सैमसन ने चले 36 किया या 37 किया। अगर एक ही मैच की परफॉर्मेंस पे है तो तब भी ऋषभ पंत से वो बहुत आगे था। एक ही मैच अगर जो पहला न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। और रिजवान साहब, इनजस्टिसेस सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, उस क्रिकेट बोर्ड में भी बेपनाह। और संजू सैमसन कवर्स लगवाने में मदद कर रहा था, जब बारिश आई तो वो कवर्स और वो कैरी कर रहा था उनके साथ मिलकर ग्राउंड स्टाफ के साथ। बड़ा हर्ट होता है यार जब आप मैरिट का कत्लेआम करते हैं, जब नेपोटिज्म सिफारशी कल्चर आगे आता है और फिर आप जब चीखे मारते हैं कि वजूहात क्या है। वजूहात ये, आप 3 विकेट कीपर खिला देते हैं वर्ल्ड कप 2019 में, आप 2-2 विकेट कीपर खिला देते हैं। आप जनाब देखें, हर प्लेयर का एक टाइम होता है, हर प्लेयर ने, कोई मिस्टर आईसीसी होता है, कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट होता है, कोई मिस्टर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट होता है जिसने 34-35 हजार रन किए होते हैं, उसका भी टाइम अप हो जाता है। विराट कोहली का देखें, 2 साल से उसका सिर मांग रहे हैं और 1 साल पहले तो यहां तक कह रहे थे ये अब किसी सूरत में डिजर्व ही नहीं करता कोई भी फॉर्मेट खेलना। तो उसने बताया कि मैं डिजर्व करता हूं या नहीं। एनीवेज, अच्छा पंत से लेकिन ये होप लगा के बैठे हुए ना कि अच्छा करेगा। इनफैक्ट आप भी बहुत उसकी T20 में, मैं तो T20 की बात कर रहा था, लेकिन आप उस फॉर्मेट में कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं है। कंडीशन थे ना रिजवान साहब ऑस्ट्रेलिया के, मैं अंधा ब्लाइंड फॉलो नहीं कर रहा। पंत और ओडीआई और टेस्ट में तो खैर उसके ठीक है, 100 भी किया उसने, जैसे आपने बताया इंग्लैंड में। तो उस फॉर्मेट में आप उसको कह रहे हैं कि खिलाते जाओ जिसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, तो जिसमें थोड़ी बहुत आ रही है उसमें आप कह रहे हैं कि बिठा दो। मैं नहीं कह रहा बिठा दो, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप देख लें, आपने उसको वाइस कप्तान बनाया है। देखिए वाइस कप्तान या कप्तान का जो कैंडिडेट होता है ना, वो टीम में जिसकी पक्की जगह होती है। व्हाइट बॉल में आपने वाइस कप्तान बना दिया ना इनको, और रेड बॉल में क्या राहुल है, ऐसे ही है ना। तो व्हाइट बॉल में T20 में इनकी जगह नजर नहीं आ रही। इतने सारे चांसेस, यानी 60 ऑड मैच जिसको मिले हों और वो इस तरह आउट। अभी मैंने आपको पूरा T20 का बताया, वनडे के लास्ट सारी इनिंग्सें बताई हैं, 100 के बाद की, 100 के बाद भी कई इनिंग्सें आ चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है रिजवान साहब, जब आपके मुल्क में बहुत ज्यादा टैलेंट होता है ना, तो फिर आपने ये देखना होता है कि आपने किस प्लेयर को किस जगह पे इस्तेमाल करना है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए आप बेस्ट सूटेड होंगे। तो मैं समझता था ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट सूटेड कंडीशन, क्योंकि आप ऋषभ पंत और डीके को लेकर गए थे, तो मेरा यह ख्याल था कि ऋषभ पंत जो है वो ज्यादा सूटेड है, वहां पे उसने किया हुआ है और उसका एक फियर फैक्टर भी है। आई वाज रॉन्ग, मतलब मैं गलत हो गया, लेकिन वो पूरे मैच भी तो नहीं खेला, चले जितना भी खेला ठीक है। अब यहां आप देख लें कि मैच पे मैच आपको मिल रहा है। संजू सैमसन बाहर पे देखे ना, 1 साल से एक लड़का कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है, और एक तरफ आप सिर्फ होप अगेंस्ट होप कर रहे हैं ना, उम्मीद पे हैं आप, मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं आ रही। और अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और अगर ये जो कुछ लोग, क्योंकि ये शादी मर्द की कैफियत में है, इनको पसंद नापसंद का एक फैक्टर होता है, अगर ये बात मान ली जाए कि होप है, तो होप तो संजू सैमसन से भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जितनी अच्छी क्रिकेट वो पिछले 8-9 महीने, मैं उसका सबसे बड़ा एडमायरर था। फिर मैंने ही कहा कि ये जब तक अपनी विकेट की प्राइस नहीं लगाएगा इसको मुश्किल हो जाएगी। अब जब वो अपने आप को अच्छा कर रहा है, दिखा रहा है, तो वो बाहर बैठ रहा है, ये ज्यादती नहीं है। और ठाकुर इतने अरसा इन आउट करेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। ठाकुर का कहते शायद थोड़ा सा ही इज नॉट फुली फिट।
ठीक है, अब इफ इज नॉट फुली फिट तो फिर तो ठीक है। संजू सैमसन इज नॉट फुली फिट। नहीं, वो तो फिट ही है, लेकिन अब दोनों में से अब एक ही फिर आप खिलाना है तो चलो ठीक है, देखिए बात फिर वही है, अगर आप प्रेजेंट फॉर्म को इग्नोर कर देंगे, अगर आप बंदे की स्टेट ऑफ माइंड जिस फ्रेम ऑफ माइंड में वो है उसको आप इग्नोर, एक है कॉन्फिडेंस में हाई, एक है कॉन्फिडेंस में लो, यू वांट टू, देखिए इसमें तो चल जाएगा। अगर आप जहां पे लगातार 4 मैच हार चुके हैं वनडे के, पिछले दफा 3, इस दफा 1, आज का नहीं हुआ, हाँ। अगर आप प्रिपेयर्ड है 6 हारने के लिए, तो इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, इट्स नेशनल की है वैल्यू। नहीं, जब इंटरनेशनल की वैल्यू है तो अकॉर्डिंगली जाना चाहिए ना रिजवान साहब। रेपुटेशन पे जाएंगे या परफॉर्मेंस पे जाएंगे?